बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मरने के बाद रूह कैसे पुकारती है और रूह को दर्द कब होता है, और मरने के बाद मुजरम इंसान अल्लाह ताला से क्या फरियाद करते हैं, और कब्र में जो सवाल होंगे उसके बाद क्या होगा, और काफर और मोमन के साथ क्या होगा, रूह कैसे पैदा होती है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। अगर आप भी जहन्नम से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। नाजरीन, दुनिया और आखिरत के दरमियान एक और आलम है जिसको बरज़ख कहते हैं। दुनिया के साथ बरज़ख को वही निस्बत है जो माँ के पेट के साथ दुनिया को। बरज़ख में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है उसमें ना ज़्यादती हो सकती है न कमी। जब ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है उस वक़्त हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं, और उस शख्स के दाहिने बाएं जहां तक निगाह काम करती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक़्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है। हर इंसान की पहली मौत माते औला थी जो आलम अरवाह में इस पर वारद हुई। इस तरह तमाम अरवाह को गोया एक कोल्ड स्टोरेज में महफूज कर दिया गया। चुनाचे जो अरवाह अभी तक दुनिया में नहीं आई वो अभी तक इसी कैफियत में है। फिर जब आलम खल्क माँ के पेट में किसी इंसान के जिस्म का लोथड़ा तैयार हो जाता है तो इसकी रूह को आलम अरवाह से उस लोथड़े में मुंतकिल कर दिया जाता है, और जिस्म में मुंतकिल होने के बाद जब रूह आँख खोलती है तो ये रूह इसका अहयाए अव्वल है। इसके बाद वो इंसान माँ के पेट से दुनिया में वारद होता है, एक मुकर्ररा अरसे तक दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है और इसके बाद मर जाता है। चुनाचे दुनियावी ज़िंदगी की ये मौत इस इंसान या रूह की दूसरी मौत माते सानिया है। इस मौत के बाद वो रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जबकि जिस्म अपनी असल की तरफ लौट जाता है, यानी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। इसी तरह पूरी नौ इंसानी की अरवाह अपनी अपनी बारी पर ज़िंदा होकर दुनिया में आती जाएंगी, और जहाँ अपने अपने जिस्म के साथ ज़िंदगी गुजार कर दूसरी मौत के बाद आलम बरज़ख को सुधारती जाएंगी। और इसके बाद जब क़यामत बर्पा होगी तो हर इंसान की रूह को एक दफ़ा फिर इसके दुनियावी जिस्म से मिलाकर ज़िंदा कर दिया जाएगा। ये तमाम इंसानों का अहयाए सानी होगा। चुनाचे जब मैदान हशर में अल्लाह की अदालत लगेगी तो मुजरम लोग अल्लाह ताला से दरख्वास्त करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें 2 मरतबा मौत दी और 2 दफ़ा ज़िंदा किया। आलम अरवाह से दुनिया की ज़िंदगी तक और दुनिया की मौत के बाद क़यामत के इस दिन तक कई अदवार हम पर गुजर चुके हैं। तो ऐ हमारे परवरदिगार, अब एक दौर और सही, एक मरतबा फिर हम पर करम फरमाया जाए और हमें एक मौका और दिया जाए। यानी वो लोग अपनी साबका ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार को दलील बनाकर एक और दौर की रायत हासिल करने की दरख्वास्त करेंगे। मरने के बाद मुसलमान की रूह हस्बे मरतबा मुख्तलिफ मकामों में रहती है, मगर कहीं भी हो अपने जिस्म से उनका तल्लक बददस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं। बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती जैसे यहाँ हाजिर हैं। हदीस में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है जहाँ चाहे जाए। काफरों की खबीस रूहें बाज़ की उनके मरगट या कब्र पर रहती हैं। जो उसकी कब्र या मरगट पर गुजरे उसे देखते पहचानते बात सुनते हैं, मगर कहीं जाने आने का अख्तियार नहीं, वो कैद हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक़्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को ज़ोर से चिपटा लेती है, और अगर काफर है तो उसको इस ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसली उधर और उधर की पसली इधर हो जाती है। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चलते हैं वो उनके जूतों की आवाज़ सुनता है। उस वक़्त उसके पास 2 फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और नहायत सख्ती के साथ करिख्त आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, माँ कुंता तकूलू फ़ी हाज़ा रजल, इनके बारे में तू क्या कहता है। मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल का जवाब देगा कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे तुझे किसने बताया। कहेगा मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की।
بعض रवायतों में आया है कि सवाल का जवाब पाकर फरिश्ते कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू यही कहेगा। उस वक़्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके आसपास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जा। और बाद ने कहा कि मोमन आसी पर अज़ाब कब्र शब जुमा आने तक उसके आते ही उठा लिया जाएगा। हाँ, यह हदीस से साबित है कि जो मुसलमान शब जुमा या रोज़े जुमा या रमज़ान मुबारक के किसी दिन मरेगा, सवाले नकीरैनो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और ये जो इरशाद हुआ कि उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल देंगे, ये यूँ होगा कि पहले उसके बाएं हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिसकी लिपट और जलन और गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी और फिर बंद कर देंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और उससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के जवाब सही ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि वो अपने रब की नेमत की कदर जाने कि कैसी बलाए अजीम से बचाकर कैसी नेमत उज़्मा अता फरमाई। और मुनाफिक के लिए इसका उल्ट होगा, पहले जन्नत की खिड़की खोलेंगे कि उसकी खुशबू, ठंडक, राहत, नेमत की झलक देखेगा और फिर बंद कर देंगे और दोज़ख की खिड़की खोल देंगे ताकि इस पर बलाए अजीम के साथ हसरत अजीम भी हो कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानकर या उनकी शान में गुस्ताखी करके कैसी नेमत खोई और कैसी आफत पाई। और अगर मुर्दा मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, अफसोस अफसोस, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। उस वक़्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि यह झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और इसकी लिपट इसको पहुँचेगी और इस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते इस पर मुकर्रर होंगे जो आंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए, उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। नीज़ अमाल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्ल होकर कुत्ता या बेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ऐज़ा पहुँचाएंगे और नेकियों के अमाले हुस्ना मकबूल व महबूब सूरत पर मुतशक्ल होकर उनस देंगे। नाज़रीन, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है, मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है। हज़रत ज़ैद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत उस वक़्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्हों इसके सिवा सब सुनते हैं, और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारो, क्योंकि मलकल मौत के पंजे की तकलीफ़ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लुटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, ऐ नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा, क्योंकि वो जानकुनी की सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ऐ गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन को गिरा न लगा, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं इनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इनका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ऐ जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ो कारब से रुखसत हो लूँ। ऐ जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और अपनी बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ न देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस न आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत न देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ़ वारसों के लिए था। आज इनमें से कोई भी मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिस खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म न करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो।
پھر جب اسے قبر میں اتارتے ہیں تو میت کہتی ہے، اور اے میرے وارثو، میں نے جو کچھ جمع کیا وہ تمہارے لیے چھوڑا، اور خدا کے واسطے مجھے دعائے خیر اور فاتحہ کے لیے بلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے۔ اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، حفظان قرآن کے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جسم جس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو کبھی مٹی نہیں کھا سکتی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ اور میرے خاندان اور دوست عزیز رشتہ داروں کے ساتھ دنیا کے مسلمانوں کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، اور قبر میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرما، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے جو نام آپ کو آتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔